आपसे ये पूछेंगे कि पता चला है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के दावों तक नहीं महदूद, कुछ होमवर्क भी किया है और नंबर्स मुस्लिम लीग नून से शेयर भी किए गए हैं। तो क्या वाकई ऑपोजिशन इस पोजीशन में है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत फारग कर सके और आप लोग आ सके? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है जी। पीपल्स पार्टी ने उस पर होमवर्क भी किया है और पीपल्स पार्टी जो है वो महज दामों तक नहीं है और ना ही दामों पे यकीन रखती है। हमने तो माजी में साबित किया है कि हमारे पास नंबर्स भी होते हैं और हम बात भी वो करते हैं जिसको हम पूरा कर सकें। हमने उनको नंबर्स दिए हैं, बात नीयत की है। अगर वो अपनी नीयत ठीक करें तो ये हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। तहरीक इंसाफ इस वक्त भी हुकूमत में नहीं है। अगर आप असम्बली के अंदर जो उनकी कारकर्दगी है उसे देखें तो वो ज़ीरो है। यहाँ तक कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बिल पास हो रहे हैं। हुकूमत ये प्रिविलेज एक्ट जो पिछले दिनों में पास हुआ है, उस दिन हुकूमत जो थी वो बायकॉट पे थी, अपोजिशन ने वो बिल पास करवाया है। तो इसलिए उनके नाम बताना कबल अज़ वक्त होगा। तादाद हमने बता दी है और वो मुस्लिम लीग नून ने माना भी है और वो इस पे सोच भी गौर भी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर सबकी नीयत ठीक हुई तो पीपल्स पार्टी यहाँ पे तब्दीली लाने की पोजीशन में है। ऑलराइट जी, आप कह रहे हैं नीयत अगर ठीक हुई तो पीपल्स पार्टी तब्दीली लाने की पोजीशन में है। हसन साहब, इत्तला ये भी है कि जहांगीर तरीन ग्रुप और दीगर हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनसे भी राब्ते हुए हैं। तो ये लोग हुकूमत में खुद बैठे हैं, खुशी से बैठे हैं, ये आपका साथ क्यों देंगे? ये दुरुस्त बात नहीं है कि वो तमाम लोग जो हैं वो खुश बैठे हैं हुकूमत के अंदर। वो तो धड़ों में बटे हुए हैं और इस बुरी तरह बटे हुए हैं कि 30-30, 35-35 लोगों का एक ग्रुप है। एक जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में ग्रुप है, वो भी मौजूद है। एक आज़ाद हम ख्याल ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है, वो भी हमारे साथ राब्ते में है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब किसी को कोई आगे से चीज़ नज़र आए तभी वो पीछे चलते हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की नाकामी है, नाअहली है, नालायकी कह ले कि वो उस चीज़ को कैश नहीं करवा रहे। और शायद यहाँ की जो बड़ी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो ये समझती है कि इस बैड गवर्नेंस को हम आने वाले इलेक्शन में कैश करवाएंगे। और यही दावा उनका पहले भी गलत साबित हो चुका है। जीबी के इलेक्शंस में आप देख लें, कश्मीर के इलेक्शंस में आप देख लें और ज़िमनी इलेक्शंस में भी अगर आप देखें, जो सियालकोट की सीट वो हारे हैं, बड़ी पक्की सीट थी उनकी, लेकिन वो नहीं जीत पाए। आप अगर उनको टाइम देंगे तो उससे वो मजबूत होंगे, वो कमज़ोर नहीं होंगे। कोविड के पीछे, हर चीज़ में कोविड के पीछे छुपने की कोशिश, और हुकूमत का बड़ा फेलियर है। वहाँ पे बड़ी गुंजाइश है इस वक्त उनको गिराने की। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी बातों से तो लग रहा है कि सब कुछ सेट है। तो अगर तमाम स्कीम्स जो हैं वो तैयार हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून को साथ रखना ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए। लीगी क़यादत की जानिब से किस तरह का रद्द अमल मिला है? क्या वो तहरीक अदम एतमाद के लिए संजीदा लगे हैं आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, उसके अंदर जो इंतशार है, उसके अंदर जो डिवीज़न है, वो शायद उन्हें कोई फ़ैसला करने नहीं दे पा रही। वहाँ पे एक बयानिया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का है, एक बयानिया जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का है, और इसी तरह पंजाब असम्बली के अंदर देखें तो उनके MPs में भी बड़ी बेचैनी पाई जाती है। जो रूरल एरियाज़ से आए हुए हैं वो लोग हमेशा पावर पॉलिटिक्स के वो कायल रहे हैं और इक़्तिदार देखा है उन्होंने। उनके लिए बड़ी परेशानी है कि आने वाला 2023 का जो इलेक्शन है उसमें हमारा क्या बनेगा। क़यादत यहाँ मौजूद नहीं है, और जो मौजूद है उनका आपस में कोई लाइज़ॉन या कोई इस किस्म का नहीं है। और फिर PDM भी एक तरह से ख़त्म ही होगी। अगर ANP ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना हो, तो PDM भी मुकम्मल नहीं है। और वो PDM का बयानिया भी जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को फॉलो कर रहे हैं। आज अगर हम तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर शिकस्त दे लेते हैं तो ये अपोजिशन की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मरकज़ की हुकूमत जो है वो तो 10 किलोमीटर रेडियस में हुकूमत है, वो तो नहीं चल सकते एक दिन भी। फैज़ाबाद चौक पे आके फेडरल गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आइंदा के सियासी लाए अमल के लिए, हिकमत अमली के लिए, कि हम पंजाब के अंदर जो है तब्दीली लाएं। चले जी, कोशिश तो है आपकी और आपको उम्मीदें भी बड़ी हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स सी कि आपकी उम्मीदें कब बराती हैं, बराती भी हैं कि नहीं आती हैं, क्योंकि ये बातें तो जो हकीकत बात है काफ़ी अरसे से हो रही हैं। मतलब बातें हो जाती हैं तो कुछ कॉन्क्रीट अब जब होगा तो उस पर बात होगी।